Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 6. Hope so you all are fine. My name is Farwa Tariq and I am your science teacher. जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज 5 टू फैब्रिक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि जो हमारे पास इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि हमारे पास जो फैब्रिक है बेसिकली उसको थोड़ा सा हमने ओवरव्यू लिया कि वो फैब्रिक हमें किस तरह से मिलता है, ठीक है। और फैब्रिक बेसिकली जो क्लोथ्स हैं हमारे लिए वो क्यों ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो आप, या अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझ आई हो तो आपको पता होगा, या अगर आपने ख़ुद भी इसके ऊपर गौर किया हो तो आपको पता होगा कि क्लोथ्स हमारे लिए ज़रूरी क्यों होते हैं। क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि वेदर से हो गया, स्ट्रॉन्ग सनलाइट से हो गया, एक्सट्रीम कोल्ड और हीट है या रेन से हो गया। इसके अलावा जो हमारे पास ये जो क्लॉथ्स हैं ये इंसेक्ट से भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर हमने इसका थोड़ा सा देखा था कि हमारे पास जो फैब्रिक है वो हमारे पास आता किस तरह से है, या अगर हज़ारों साल पहले की बात करते हैं तो तब किस तरह का फैब्रिक इस्तेमाल होता था, अब की बात करते हैं तो हमारे पास अब किस किस तरह से उसके अंदर टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट्स हुई हैं, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स मिल रहे हैं। बेसिकली जो था फैब्रिक, जो हमने फ्लो डायग्राम भी पूरी देखी थी, उसके अंदर जो बेसिक जो फैब्रिक है वो हमें कहाँ से मिलता है, उसका जो स्टेप था, नंबर 1 स्टेप था, डेट वाज फाइबर, ठीक है। फाइबर बेसिकली क्या होता है, धागा होता है। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। अ थिन थ्रेड डेट फॉर्म्स क्लोथ्स आर फाइबर्स, ठीक है। यानी कि थिन थ्रेड जो धागा होता है जो क्लोथ्स बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फाइबर्स। अभी जो फाइबर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो धागा होता है डिफरेंट तरह का हमारे पास धागा होता है। रेशमी धागा हो गया, सूती धागा आपने सुना होगा, ठीक है। डिफरेंट तरह के जो धागे होते हैं ये हमें किस तरह कहाँ से मिलते हैं, आज हम इस लेक्चर के अंदर वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो टाइप्स ऑफ फाइबर है वो हमारे पास मेन 2 टाइप्स होती हैं। दे आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। अगर हम इनके नेम से ही देखें, नेचुरल फाइबर्स का मतलब होता है यानी कि जो हमें कुदरती तौर पे हमें मिल जाता है, ठीक है, जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है। जबकि सिंथेटिक फाइबर्स जो कि नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते और हम उसको खुद फैक्ट्रीज़ के अंदर बनाते हैं, उसको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, ठीक हो गया। इनके 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं, नेचुरल फाइबर्स हो गए एंड द सेकंड वन इज़ सिंथेटिक फाइबर्स। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल फाइबर्स देखिए हमें जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो हमें जो हमारे पास नेचर में एग्जिस्ट क्या करते हैं, प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स से जो हमें फाइबर मिलता है उसको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। अब लिविंग थिंग्स के अंदर मेन हमारे पास एनिमल्स आते हैं एंड प्लांट्स आते हैं, तो हमारे पास वो क्या हो गए, उनसे जो फाइबर हम लेंगे तो वो क्या होगा, नेचुरल फाइबर हो जाएगा। नेचुरल फाइबर्स आर आइदर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। जो प्लांट्स या एनिमल्स से फाइबर लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स। प्लांट्स जैसे कॉटन हो गया, ज्यूट हो गया, यानी कि 2 मेन जो प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कॉटन एंड ज्यूट। एंड द सेकेंड वन इज़ एनिमल्स। एनिमल से हम किस तरह से लेते हैं, एनिमल से हम सिल्क, वूल एंड फर, कुछ एलिमेंट्स कह रही हूँ, सॉरी, एनिमल्स ऐसे होते हैं जहाँ से हमें सिल्क मिलती है, ठीक है। सिल्क एक फाइबर होता है जो बिल्कुल सिल्की सा, ऐसा स्मूथ सा, ठीक है, एक फैब्रिक होता है। वूल थोड़ा सा यानी कि थोड़ा सा मोटा जो कपड़ा होता है, यानी कि जो सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। वूल की जैकेट्स होती हैं, वूल के क्लॉथ होते हैं, ठीक है। अनस्टिच भी मिल जाते हैं, स्टिच में भी मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ फर वाली जो फैब्रिक होता है बेसिकली ये ज़्यादातर उन इलाकों में पहना जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। हमारे इलाकों में थोड़ा फ़र का इस्तेमाल कम किया जाता है, लेकिन जब थोड़ी सी सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो हम तब भी कुछ लोग इसको ले लेते हैं, इसको इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो फ़र है वो जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जहाँ पे वेदर कंडीशंस होती हैं, यानी कि एक्सट्रीम कोल्ड होता है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो हमारे पास प्लांट्स जैसे कौन कौन से हो गए, जैसे हमें नेचुरल फाइबर हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल से। प्लांट्स में हमारे पास क्या आ गए, कॉटन एंड ज्यूट, और एनिमल्स में हमारे पास आगे सिल्क, वूल एंड फर, ठीक हो गया। यानी कि ये हमने 2 इसकी मेन देख लें कि हमारे पास किस किस तरह से नेचुरल फाइबर हमें मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्लांट्स आएंगे कि ज्यूट होता है, ये बिल्कुल एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर आप देखें यहाँ पे ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी बेसिकली स्टेम से जो होता है वो फाइबर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसको प्रोसेस किया जाता है, यहाँ से धागा निकाला जाता है। बेसिकली जो ज्यूट से धागा निकलता है, फाइबर निकलता है, वो थोड़ा सा कोर्स होता है, यानी कि खुरदरा सा होता है, ठीक है। उसको जैसे आपकी चटाइयाँ वगैरह होती हैं या थोड़ी कालीन देखें, या अगर आपने ये जो अगर आप सोफ़ा लेते हैं, सोफ़े के ऊपर जो कवर होता है वो थोड़ा सा खुरदरा सा होता है, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल्स इस तरह के होते हैं। जायनमाज़ हो जाती हैं, जायनमाज़ में भी चटाइयाँ आती हैं डिफरेंट तरह की, ठीक है। जायनमाज़ में भी हमारे पास आते हैं, तो
डिफरेंट जो ज़रा खुरदरा सा होता है वो जूट से बेसिकली जो उसका फ़ाइबर होता है वो हमें किस प्लांट से मिलता है, जूट से मिलता है। ठीक है, इसकी स्टेम से फ़ाइबर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, देन हमारे पास फ़ाइबर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉटन। ये एक प्लांट होता है, ये देखें इसके ऊपर बिल्कुल अगर आप देखें रुई जिसको बेसिकली हम कहते हैं उर्दू में, ये हमारे पास ये लगी हुई है। इससे हम क्या करते हैं, इसको स्पन करते हैं, फिर यहाँ से हमें यार्न मिल जाता है, धागा मिलता है, जिसको हम फर्दर अपने क्लॉथ बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एनिमल्स में जो हमारे पास सिल्क है, सिल्क हमें एक अगर आपने सुना हो रेशम का जो इसको सिल्क वर्म भी कहते हैं, इनके कीड़ा होता है बेसिकली। ये क्या करता है, जैसा ये अपने इर्द गिर्द जैसा एक जाला बनता है, ऐसे ही अपने इर्द गिर्द एक फ़ाइबर सा पूरा एक बना लेते हैं, अपने इर्द गिर्द बना लेते हैं, यानी कि कोकोन सा बन जाता है। कोकोन जो होता है बेसिकली देन इसको गर्म पानी में डाला जाता है। गर्म पानी में डाल के जो उसका ऊपर वाला यानी कि जो वाइटिश सा शेल होता है ये ले लिया जाता है, और ये जो एनिमल हैं वो बेचारे मर जाते हैं, क्योंकि गर्म पानी ऑब्वियसली गर्म पानी खोलते हुए पानी में डाला जाता है, तो इसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। ये ज़्यादातर शहतूत के जो दरख्त होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है, वहाँ पे इस्तेमाल के लिए वहाँ पे पाया जाता है, वहाँ पे ये पाया जाता है। देन इससे जो मटेरियल हमें मिलता है वो सिल्की सा मटेरियल होता है, बिल्कुल सॉफ्ट सा ऐसे मटेरियल होता है। ठीक है, अगर आप अपने घर में अपने किसी बड़े से देखिएगा, पूछिएगा, तो वो आपको बता सकेगा। डिफरेंट तरह के फैब्रिक्स होते हैं घर के अंदर, वो आपको बता सकते हैं, कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि ये जो है वो हमारे पास सिल्क है। देन जो हमारे पास वूल है, ये ज़्यादातर हमारे पास ये जो भेड़ें होती हैं या हिरन होते हैं, रैबिट्स होते हैं, वहाँ से ये वूल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऊपर से बिल्कुल उनकी खाल उतार ली जाती है, इसको प्रोसेस किया जाता है। डिफरेंट हमारे पास वूल की जैकेट्स होती हैं, वूल की हमारे पास शर्ट्स होती हैं, डिफरेंट तरह के फैब्रिक हमारे पास आ सकते हैं। जैकेट्स में हो गया, या अगर हम शर्ट्स में जाएँ, कपड़ों में जाएँ, ठीक है, सॉक्स होती हैं वूल की, ट्राउज़र्स होते हैं, स्कार्फ्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह के जो है मटेरियल हमें मिलता है, मतलब इसमें तरह की हम टाइप्स देख सकते हैं फैब्रिक की हमारे पास होती हैं। वूल जो है बेसिकली ये हमें जो सर्दी से बचाता है, ठीक है, हमारी बॉडी को वार्म अप रखता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ़र। ये भी हमें एनिमल से मिलती है, लेकिन थोड़ा सा फ़र इसको जो इस्तेमाल किया जाता है वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस तरह की सेम ऐसे ही अगर हमने कभी देखी हो, इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं आप, सेम जैसा इस तरह का आपको नज़र आ रहा है ना, ऐसे ही फ़र की जैकेट्स होती हैं। ज़्यादा जैकेट्स दिखने में आती हैं, शर्ट्स भी मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जहाँ पे होती हैं, जहाँ पे बर्फ़ानी इलाके होते हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एनिमल से हमें कौन कौन सा मिल सकता है, सिल्क हो गया, वूल हो गया एंड फ़र हो गया। ठीक है, ये भी नेचुरल फाइबर्स हैं क्योंकि ये हमें एनिमल से मिल रहे हैं। ठीक है, एनिमल्स यानी कि ये भी एक इंसेक्ट है, ये एनिमल है। ठीक है, ये मलबरी के ट्रीज़ के ऊपर होता है ज़्यादातर, मलबरी यानी कि शहतूत के दरख्तों पे। वूल भी हमें एनिमल से मिलती है, फ़र भी हमें एनिमल से मिलती है। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो हो गया, हमारे पास क्या हो गया, नेचुरल फाइबर्स हो गए। इस तरह हमारे पास सिंथेटिक फ़ाइबर्स यानी कि जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि वो हमें ना प्लांट से मिलते हैं ना एनिमल से मिलते हैं, हम उनको खुद फैक्ट्रीज़ के अंदर बनाते हैं। ठीक है, सिंथेटिक फ़ाइबर्स आर मेड फ्रॉम मटेरियल्स विच आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज़, यानी कि जिनको हम फैक्ट्रीज़ के अंदर बनाया जाता है। जैसे अगर आप देखें, जब इनर्स होते हैं, यानी कि जिसको आप बनियान कहते हैं, इनर्स होते हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट से कपड़ा होता है। या आपकी अक्सर जो बॉयज़ की जो शर्ट्स होती हैं, यानी कि जर्सी कपड़ा टाइप हो गया, या जो बॉयज़ की शर्ट्स होती है, कॉटन की शर्ट की मैं बात नहीं कर रही, कॉटन की जो शर्ट होती है वो हमें कॉटन के फैब्रिक से मिलती है, कॉटन फाइबर से मिलती है। ये जो दूसरी शर्ट्स होती हैं नायलॉन की जैसे हो गई, जैसे बिल्कुल सॉफ्ट सी बनियानी कपड़े की, जिसको आप बेसिकली बोलते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा से है, अपने अब्बू की शर्ट्स देख सकते हैं आप, उनकी या उनकी जो इनर्स हैं उनको देखिएगा, तो वो बिल्कुल एक कपड़ा और तरह का होता है, वो नेचुरली एक्जिस्ट नहीं करता, उसको खुद बनाया जाता है। या जिस डिफरेंट अब जर्सियाँ आ जाती हैं, या शर्ट्स होती हैं, टी शर्ट्स भी होती हैं। ठीक है, डिफरेंट ऐसा कि फ्रॉक्स, लड़कियों की भी फ्रॉक होती हैं बड़ी सॉफ्ट से कपड़े की। ठीक है, ट्राउज़र्स होते हैं, अपर होते हैं, डिफरेंट तरह के इस तरह के फैब्रिक होते हैं।
तो ये जो हमारे पास ये इस तरह का जो फैब्रिक आता है हमारे पास, वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। नेचुरली जो एग्जिस्ट करने वाले हैं वो बेसिकली कॉटन है, सिल्क है, वूल हो गया, फर हो गया। इस तरह से उसको फर्दर प्रोसेस करके हम डिफरेंट जो मटेरियल्स आगे बनाते हैं, डिफरेंट केमिकल उसके अंदर रिएक्शंस कराए जाते हैं, डिफरेंट तरह का उसको वॉश ऑफ किया जाता है, उसको डिफरेंट तरीके से प्रोसेस किया जाता है। देन हमारे पास डिफरेंट इस तरह के सॉफ्ट से मटेरियल्स आते हैं। उसमें जो बेसिक एग्जांपल है वो नायलॉन हो गया, नायलॉन और टेरिलीन, ठीक है। नायलॉन यानी कि जैसे देखिए ये रेशमी धागा है, ये जो रेशमी बेसिकली धागा, ये थोड़ा सा रेशमी धागा होता है, ठीक है। इस तरह का भी होता है, या पैराशूट हो गया, ये उस तरह का भी नायलॉन में आ जाता है। बिल्कुल एक सॉफ्ट सा जो कपड़ा होता है, ठीक है, जैसे बुनियादी कपड़ा, वो भी नायलॉन में आ जाता है। उसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट कंपोजिशन होती है, पॉलिस्टर की हो गई, नायलॉन, ऐसा करके डिफरेंट उसके अंदर मटेरियल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेरिलीन है, यानी कि इसके अंदर जो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, इसमें नंबर ऑफ़ मटेरियल्स को मिला के एक नया मटेरियल बनाया जाता है, ठीक है। तो जो टेरिलीन होता है, टेरिलीन यानी कि जो खुरदरा सा, ये अपने टॉवल्स होते हैं, ये बाथरोब्स होते हैं, ये जो पूरा एक कपड़े होते हैं, ऐसे टॉवल सा होता है, ये टेरिलीन के बेसिकली बने होते हैं। या हमारे पास ये जो हमारे पास अगर आप देखें आपके सोफ़े के कवर होंगे, वो थोड़े से खुरदरे टाइप होते हैं, थोड़े से इस तरह के, ठीक है, थोड़े से खुरदरे भी होते हैं, थोड़े से सॉफ्ट भी होते हैं, थोड़ा मिला जुला सा एक उसका टेक्सचर होता है। तो वो भी किससे बने होते हैं, टेरिलीन से बने होते हैं, ठीक हो गया। इसमें आपने देखा कि हमारे पास जो नेचुरल फाइबर्स हैं और जो सिंथेटिक फ़ाइबर्स हैं वो हमें किस किस तरह से मिलते हैं। नेचुरल फाइबर्स यानी कि जो हमें प्लांट्स और एनिमल से फ़ाइबर मिलता है उसको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं, ठीक है। प्लांट से हमें कौन सा फ़ाइबर मिला, कॉटन एंड जूट, और एनिमल से हमने देखा सिल्क हो गया, वूल हो गया एंड फर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो सिंथेटिक फाइबर्स होती हैं जो कि हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते हैं, यानी कि वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, हम उनके अंदर डिफरेंट प्रोसेसिंग करा के, डिफरेंट रिएक्शंस करा के उनको खुद फैक्ट्री के अंदर बनाते हैं, उसको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। और उनमें हमने एग्जांपल देखी, नायलॉन की हो गई और टेरिलीन की हो गई, ठीक है। इसका पॉलिस्टर भी होता है, डिफरेंट तरह के इसका मटीरियल्स होते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स को मिला के एक नया मटेरियल तैयार किया जाता है। अच्छा, अब आप उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब अपने एक छोटी सी होमवर्क असाइनमेंट करनी है। आपने क्या करना है, अपनी वार्डरोब ओपन करनी है, ठीक है। आपने अपना फेवरेट ड्रेस निकालना है, जो भी आपका फेवरेट ड्रेस है, ठीक है, उसको आप निकालें। फिर देखिए आपने उसके कलर के बारे में बताना है कि वो किस कलर का है और उसका मटीरियल क्या है, ठीक है, ठीक है। वो क्या, बेशक वो आप कोई सर्दियों का सूट, जैसे आजकल गर्मियां हैं, आप गर्मियों का ही सूट ले लें, कोई गर्मियों का निकाल लें। अगर आप सर्दियों का निकालना चाहें तो आप दोनों भी निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई एक बता दें कि आपका आपका फेवरेट ड्रेस है वो किस मटेरियल से बना हुआ है, वो कॉटन का है, वो सिल्क का है, वो वूल का है। अगर आप सर्दियों में जाएँ, या जो भी उसका मटेरियल है वो अपने किसी भी बड़े से मदद लें और उसको देखें कि वो किस किस मटेरियल का बना हुआ है, और उसको अपनी कॉपी के ऊपर लिखें कि मेरा फेवरेट ड्रेस इस कलर ये है और उसका जो मटेरियल है वो ये है, ठीक हो गया। एक हम बेशक कॉपी पे कर लें, अपनी शीट्स पे कर लें, ठीक है। इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।